Hello friends, welcome to my YouTube channel Smart Study. So today's topic is kinds of sentences. Introduction to sentences already uploaded. So today's topic is kinds of sentences. There are 4 types of sentences. First one is declarative sentence, that is also called assertive sentence. And then second one is interrogative sentence, that's a question based. And then third one is imperative sentence, that's a command based. And fourth one is exclamatory sentence, that's a exclamation based. So हमने सेंटेंस क्या होता है वो पहले के वीडियो में पढ़ चुका है. ये है सेकंड वीडियो जिसमें हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया है. नाउ वी विल एक्सप्लेन ईच काइंड इन डिटेल. फर्स्ट वन, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ओके, डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. वैसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो एक क्या है? सफलता की एक कुंजी है, चाबी है. ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस. अ थैंकफुल हार्ट इज अ पीसफुल हार्ट. ये भी एक जस्ट स्टेटमेंट हुआ, इसे भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे. लेकिन यहाँ पर आप लोग ये मत समझिए कि असर्टिव सेंटेंस मीन्स एवरी टाइम इट्स पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. असर्टिव डज नॉट मीन्स अफर्मेटिव. Assertive means can be affirmative or negative. Here it is written, declarative sentence can be affirmative or negative. Okay, declarative sentence can be affirmative or negative. Affirmative यानी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर, they abide by the laws of the land. ये affirmative है. जैसे वो जमीन के कानून से बंधे हुए, ठीक है, उसे फॉलो करते हैं. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस. वो जो है वो ये निगेटिव सेंटेंस कैसे है? दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस. वो सावधानी नहीं रखते हैं, ठीक है. तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया. यहाँ पे डिड नॉट लग गया, डिड नॉट, तो क्या हो गया? ये निगेटिव सेंटेंस. और यहाँ पे कोई नॉट लगा नहीं है तो ये अफर्मेटिव है. लेकिन दोनों स्टेटमेंट बेस्ड है तो दोनों क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस. फिर आपको यहाँ पे नोट करना है, देयर इज एन एम्फैटिक फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, उसे हम लोग, उसका एक एम्फैटिक फॉर्म भी होता है. एम्फैटिक मीन्स जोड़ देना. जैसे दे डू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड. यहाँ पे हमने डू लगा दिया. डू जो है एम्फैटिक शो करता है. दे डू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड. इट मीन्स दैट इट इज सर्टेन दैट दे अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड. ओके, जैसे हम लोग आगे देखते हैं, यही इस एग्जाम्पल में हमने अगर लिखा दे डिड हमने यहाँ यूज़ किया है. दे डिड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, यानी दे श्योरली टुक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, ठीक है. यानी वो मतलब यहाँ डिड यानी जोड़ देना हो जाता है, यानी वो वैसा करेंगे ही. नाउ नेक्स्ट काइंड, दैट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दैट्स अ क्वेश्चन बेस्ड. A sentence that inquires about something is called an interrogative sentence. Okay, वैसा सेंटेंस जो कि कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिससे कुछ इंक्वायरी करता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक. आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है. तो हमने ये प्रश्न किया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है. हमने प्रश्न किया, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक.
देन नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, डू यू लाइक मिस्ट्रीज? क्या आपको चमत्कार या कुछ वैसा कुछ आपको पसंद है मिस्ट्री? तो ये हमने क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये भी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेशन मार्क से एंड होता है। इंट्रोगेशन मार्क किस तरह का होता है? तो इंट्रोगेशन मार्क इस तरह का होता है। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मे बी ऑफ 6 काइंड। अब देखिए हम सेंटेंस का काइंड पढ़ रहे हैं, अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मे बी ऑफ 6 काइंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो 6 काइंड का होता है, यानी इसके भी 6 अलग अलग भाग हैं। अब वो कौन कौन है देखिए, फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मीन्स वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन पूछना, वैसा क्वेश्चन यानी जिसमें सिर्फ यस या नो में आंसर आए। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। ठीक है, वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस हो या तो नो हो। क्या तुमने दूध पिया? तो हाँ या ना। These questions begin with auxiliary verb is, are, am, was, were, will, have, had, do, did, can, may, should, etc. ओके, ये जो यस नो क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली क्या से बिगिन होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी। अभी के लिए जानिए, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जैसे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दैट्स लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, ओके, विल, हैव, हैड, डू, ये सारे। इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, डिड यू रिसीव माई मैसेज इन टाइम? डिड यू रिसीव माई मैसेज इन टाइम? अब इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो यस हो सकता है और या तो नो हो सकता है। ओके, सो डिड यू रिसीव माई मैसेज इन टाइम, तो ये यस नो क्वेश्चन टाइप हो गया। विल यू बी एबल टू कम, यानी तुम आने में सक्षम हो, आ सकते हो, आओगे, तो यस नो क्वेश्चन, या तो आप यस बोले या तो नो, तो दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन टाइप। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड WH क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, इससे यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चंस दैट बिगिंस विद वर्ड्स लाइक who, which, what, when, where, how much, etc. WH question means क्वेश्चन वर्ड मतलब WH क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड WH क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो। ओके, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, When did you buy this car? आपने यह कार कब खरीदी? How much did it cost you? आपको इसमें कितना पैसा लगा? दोनों WH से स्टार्ट है। हाउ भी WH ही हुआ, H है और W है। ठीक है, दोनों WH क्वेश्चन। इसे हम लोग WH वर्ड होता है जो उससे यदि स्टार्ट होता है तो हम लोग WH क्वेश्चन टाइप इसे बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप इज अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। Alternative questions, what does it mean? In alternative questions there is more than one question joined by or। यदि आप और लगा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे हमने अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलेंगे, यानी इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि और लगा कर उसमें जोड़ा जाता है उस क्वेश्चन को। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन पूछे, वुड यू लाइक टू हैव टी और वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। हमने 2 क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन हमने यहाँ और से इसे जोड़ दिया है, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। देन नेक्स्ट वन इज, विल यू पे द ड्यूज बाई चेक और इन कैश। यहाँ भी हम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विल यू पे द ड्यूज बाई चेक और विल यू पे द ड्यूज बाई कैश। तो ये भी और से यहाँ पे हमने जोड़ा है। ये हुआ अल्टरनेटिव क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज रिटोरिकल क्वेश्चन। What is rhetorical question? A rhetorical question is a question only in form. It actually carries the sense of a statement.
ये जो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है ये सिर्फ एक फॉर्म में होता है, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन का ये फॉर्म होता है, लेकिन ये यूजुअली होता क्या है, स्टेटमेंट होता है। यानी हमें ये पता है ये क्या है, लेकिन हम उसे रिटोरिकल वे में पूछ रहे हैं। जैसे इजंट इट हॉट टुडे, हमें पता है आज बहुत गर्मी है, लेकिन हम एज अ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इजंट इट हॉट टुडे, क्या आज ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्या आज गर्मी नहीं है। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट ही हुआ, डैट इज इट इज़ हॉट टुडे। बट देन हम क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं इजंट इट हॉट टुडे। तो ये जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ क्वेश्चन के ही एक स्टेटमेंट होता है ये जनरली। जैसे डिडंट आई गिव यू माई फुल सपोर्ट, ये बोल रहा है डिडंट आई गिव यू माई फुल सपोर्ट, यानी क्या मैंने तुम्हें अपना पूरा साथ नहीं दिया। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, आई गेव यू माई फुल सपोर्ट, बट एज अ क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिडंट आई गिव यू माई फुल सपोर्ट। तो तीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि आपने यह किया है, उसने यह किया है, जिसे आप जानते हैं और लेकिन एज अ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें जो पॉजिटिव होता है उसे एज अ नेगेटिव किया जाता है, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो एज अ पॉजिटिव यूज होता है। नाउ एम्फैटिक क्वेश्चन, एम्फैटिक questions are used to express strong feelings like anger, surprise, etc. ठीक है। एम्फैटिक क्वेश्चन क्या होता है, जिसे मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा एम्फैटिक स्टेटमेंट, जिसमें डू लगाकर उस पर जोर दिया जाता है। तो who the hell is he to interfere in my affairs, मेरे काम में वो कौन है जो दखल दे रहा है, ठीक है, इंटरफेयर कर रहा है। who the hell, इसमें ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसमें रहता है। What on earth were you doing there, ठीक है। एम्फैटिक क्वेश्चन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है, एंगर या फिर सरप्राइज। जैसे who the hell is he to interfere in my affairs, तो इसमें क्या शो हो रहा है, एंगर। What on earth were you doing there, ओके। ये सारा है एम्फैटिक क्वेश्चन। एम्फैटिक क्वेश्चन जो होता है वो यूजुअली और मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आप लोग बहुत लोग ऐसे बोलते हो द हेजी, सो ये यूजुअली स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। नाउ द लास्ट वन इज क्वेश्चन टैग, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A question tag is a short question tagged to a statement. It is meant to seek confirmation of what the statement conveys. Question tag कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल ही शॉर्ट सा होता है, एक स्टेटमेंट के बाद में लग जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक कन्फर्मेशन लेता है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसका कन्फर्मेशन लेता है। जैसे यू आर विलिंग टू वर्क फॉर अस, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, बट अब कन्फर्मेशन मुझे लेना है, आंट यू, ओके, आंट यू, यानी तुम काम करने को बहुत ज़्यादा इच्छुक हो हमारे लिए, क्या नहीं हो, ठीक है। सी डिड नॉट इन्फॉर्म यू, डिड सी, ये भी ऐसा ही होता है। यदि निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेंस दैट आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट्स अ imperative sentence, that's a command based. An imperative sentence expresses a command, request or advice. imperative sentence जो होता है या तो कमांड शो करता है या तो रिक्वेस्ट शो करता है, एडवाइस शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, लीव द रूम इमीडिएटली, लीव द रूम इमीडिएटली, इट मीन्स दैट इस रूम को खाली करो। हम क्या कह रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, लीव द रूम इमीडिएटली। देन नेक्स्ट है ओपन द विंडो प्लीज, यहाँ पे हमने प्लीज लगाया है। प्लीज इट मीन्स दैट आई एम रिक्वेस्टिंग, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो दिस इज ऑल्सो imperative sentence, okay. Imperative sentence does not only, that's a command, but then it's also request, advice, okay. Be true to your word, advice, हम एडवाइस दे रहे हैं, अपने शब्दों पर कायम रहो, जो तुम शब्द बोल रहे हो उस पर सही रहो, ठीक है। बी ट्रू टू योर वर्ड, तो हम एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। नाउ वर्ड्स लाइक प्लीज एंड काइंडली आर अपेंडेड टू एन imperative sentence expressing a request.
इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि प्लीज़ लगता है, काइंडली लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक रिक्वेस्ट शो कर रहा है। जैसे प्लीज़ कनेक्ट मी टू मिस्टर प्रधान, मुझे मिस्टर प्रधान से बात करो, ओके, कनेक्ट करो। काइंडली कीप मी इन्फॉर्म, हम ये दोनों सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, ओके। प्लीज़ लगा है, काइंडली ऐसा शब्द इम्पेरेटिव सेंटेंस के केस में रिक्वेस्ट शो करता है। नाउ in an imperative sentence, the subject is always you, which is usually unexpressed, okay। imperative sentence में जो होता है सब्जेक्ट यूजुअली अनएक्सप्रेस्ड होता है, हम सब्जेक्ट लिखते नहीं हैं, लेकिन होता क्या है, सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, क्योंकि हम सामने वालों को बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं सिट डाउन, तो सिट डाउन इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, दैट्स अ कमांड, ठीक है। हम बोल रहे हैं बैठ जाओ, तो किसे हम बोल रहे हैं, तो सामने वालों को, यू सिट डाउन। ऐसा मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था सेंटेंस के इंट्रोडक्शन में, कि यदि सब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो हमें क्या मानना है, यू मानना है। रिंग अप योर डॉक्टर, यानी यू रिंग अप योर डॉक्टर, हम सामने वाले को बोल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसा कि मैंने असर्टिव सेंटेंस में बताया था कि कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लीव इमीडिएटली, चले जाओ यहाँ से। डोंट लीव इमीडिएटली, अभी मत जाओ यहाँ से, ठीक है। दोनों हुआ, अफर्मेटिव भी हुआ और निगेटिव भी हुआ। फर्स्ट वाला क्या हो गया, ये अफर्मेटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव। डिस्कस दिस इशू विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस दिस इशू विथ योर फ्रेंड्स, इस इशू को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, तो ये अफर्मेटिव हो गया। यदि हम बोले डोंट डिस्कस दिस इशू विथ योर फ्रेंड्स, तो निगेटिव हो जाएगा। नाउ अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी एम्फैटिक ऑल्सो, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो एम्फैटिक भी हो सकता है। वो कैसे, डू हैव समथिंग कोल्ड, यानी लो कुछ ठंडा, लो लेना होगा ठंडा, डू हैव समथिंग, डू मैंने यूज़ किया है तो ये एम्फैटिक हो गया। यू लुक एग्जॉस्टेड, डू टेक अ ब्रेक, यानी तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। डू टेक अ ब्रेक, यानी हम टेक अ ब्रेक नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डू टेक अ ब्रेक, यानी तुम्हें ब्रेक लेना है, तुम्हें अभी आराम करना है। नाउ द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ओके। आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगा और फिर इसका एक्सरसाइज भी कराया जाएगा, ओके फ्रेंड्स। सो फर्स्ट क्या है, exclamatory sentences express sudden emotions like surprise, delight, pain, grief, anger, disgust, etc. okay, exclamatory sentence जो है वो क्या दिखाता है, इमोशन से जो होता है वो exclamatory sentence होता है। फिर चाहे वो सरप्राइज हो, डिलाइट हो, पेन हो, ग्रीफ हो, एंगर हो, ठीक है। विशेष कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज एक्सक्लामेशन, यदि हम जो विश करते हैं कि तुम ऐसे रहो, वैसे वैसा होता, ये होता, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड विथ अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का एक बहुत अच्छा उपाय है, उसके लास्ट में एंड विथ अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, वो एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होता है। एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है, तो एक्सक्लामेशन मार्क ऐसा होता है, ठीक है। Now, exclamatory sentences can have the following patterns. Exclamatory sentence जो होता है उसका भी अलग अलग पैटर्न होता है। First one is what plus adjective plus noun plus other word, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, what a witty answer she gave, तो ये भी एक पैटर्न है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। ये भी एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें हमने व्हाट पहले यूज़ किया है, फिर एडजेक्टिव यूज़ किया है दैट्स विटी, देन हमने नाउन यूज़ किया है आंसर, एंड देन अदर वर्ड दैट्स सी गेव। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट अ विटी आंसर सी गेव। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिमिलरली व्हाट अ फॉल इट वॉज, ओके। नेक्स्ट पैटर्न इज हाउ plus adjective or adverb plus other word, how human her response was. First we used how and then here human,
that's a adjective. Here human is adjective, and then other word, that's her response. It means that how human her response was. Next example is how earnestly she pleaded. First we used how, and then here earnestly is adverb, and then other word, that's she pleaded. This is also a pattern, okay, a structure of exclamatory sentence. Next one is third, o dat clause. Okay, first we use o dat plus, and as a clause we use I were a bird. It means that I wish that I were a bird. In the beginning of the sentence we use o dat, and then next one is else plus clause. Else plus clause. Else she lose the match. It means that it's a pity that she lose the match. Else as a feeling of sad. Okay, else she lose the match. Next one is would that plus clause. Would that I had never left India. It means that I wish that I had never left India. Would that as a feeling of wish. Okay. And then next one is if only plus clause. If only I had a strong financial support. Okay. If only, and then we use I had a strong financial support as a clause. It means that all that I wish is that I had a strong financial support. Then next one is may plus other word. May you be blessed with success. It means that I pray that you are blessed with success. ठीक है, मे से एज अ हम लोग किसी को जैसे कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर कुछ भी विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो वो इस पैटर्न में आ जाता है. मे यू लीव लॉन्ग. इट मीन्स दैट आई प्रे दैट यू मे लीव लॉन्ग. नेक्स्ट वन इज वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड. अ सोल्जर एंड afraid of fighting. It means that a soldier and afraid of fighting. It means that it is surprising that a soldier is afraid of fighting. यानी कहा जा रहा है एक सिपाही है और लड़ने से डर रहा है. It means that ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि एक सोल्जर जो है वो लड़ने से डर रहा है. वर्ड फर्स्ट वर्ड हमने यूज़ किया है सोल्जर, एंड देन एंड यूज़ किया, एंड देन अनदर वर्ड यूज़ किया है अफ्रेड ऑफ फाइटिंग. A soldier and afraid of fighting. It means that it is surprising that a soldier is afraid of fighting. Next, last type is that's a short exclamation. जैसे exclamatory sentence में हमने exclamation हमने पढ़ा. As a short exclamation हम use करते हैं marvelous, fine, super, splendid. ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट एक्सक्लामेशन में आते हैं जो कि हम सिर्फ एज अ जैसे कुछ हुआ तो मार्वेलस हम ऐसे बोल दिए, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ एज अ शॉर्ट स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स. ओके, what you have to remember these. What takes a noun not an adjective or adverb. okay, what जो है वो what के बाद क्या होता है, नाउन होता है, ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब. जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि व्हाट ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल गलत है. हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटी. ठीक है, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव बट ब्यूटी इज नाउन. नाउ सेकेंड इज हाउ टेक्स एन एडजेक्टिव और एडवर्ब नॉट अ नाउन. जिस तरह वॉट जो है वो नाउन लेता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लेता है, उसी तरह हाउ जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब लेगा, ना कि नाउन. जैसे हाउ इनोसेंट द बेबी लुक्स. हेयर आफ्टर नाउन दैट्स अ इनोसेंट. इनोसेंट इज एडजेक्टिव. देन हाउ क्लेवरली डिड द प्रिंसिपल हैंडल द सिचुएशन. हेयर आफ्टर हाउ क्लेवरली इज यूज्ड. दैट्स अ क्लेवरली. Here it is adverb. And then in an exclamatory sentence, how and what function as intensifier. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ जो है और व्हाट जो है वो किस तरह का काम करता है, इंटेंसिफायर.
इंटेंसिफायर इट मीन्स दैट उसे इंटेंसिफाई यानी मैग्नीफाई, उसे बढ़ा कर बोलना। जैसे हाउ काइंड सी इज़, हमने बोला हाउ काइंड सी इज़, तो एज अ स्टेटमेंट यदि इसको आपको चेंज करना रहेगा तो आप क्या बोलिएगा, सी इज़ वेरी काइंड। हेयर हाउ की जगह आपने क्या यूज़ किया, वेरी। तो ये जो हाउ व्हाट जो होता है वो एज अ इंटेंसिफायर यूज होता है। व्हाट एन एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स दैट इट्स अ स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन, इंटेंसिफाई कर रहा है। व्हाट एन एक्सक्यूज, इट इज़ अ हाईली इम्प्रोबेबल अनयूजुअल एक्सक्यूज। ये जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ जो होता है एज अ इंटेंसिफायर यूज होता है। वर्ड्स लाइक हाईली इंटेंसिफाई द मीनिंग, सो दे आर इंटेंसिफायर। वर्ड्स लाइक वेरी, हाईली, स्ट्रेंज, इम्प्रोबेबल, ओके, ये सारे जो होते हैं वो इंटेंसिफायर होते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन एशचंद जो है उसके एक्सरसाइज भी आपको इस पर मिलेंगे। और यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको उसके सॉल्यूशन जल्द मिल जाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।